नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी का भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे विस्तार हो रहा है कुछ कमियां भी नज़र आ रही हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश से बुरी खबर आ रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव में हालांकि ऐसे तो 80% सीटें बीजेपी जीती है, इसलिए लगता है कि सब कुछ अच्छा है। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी, लेकिन उसमें जो उसका स्याह पक्ष है उसकी ओर अगर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, जो कमज़ोरी है उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, तो बीजेपी के लिए अगले विधानसभा चुनाव जो 2023 नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं उसमें मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कि कांग्रेस हर जगह जहां गिरती हुई दिख रही है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य दिख रहा है जहां कांग्रेस में कमज़ोरी नहीं आ रही है, ताकत आ रही है। मेयर के 16 पदों में से मेयर का चुनाव जो है वो डायरेक्ट होता है, सीधे जनता चुनती है, मेयर का चुनाव करती है। ये व्यवस्था 1999 से लागू हुई है। तब से लेकर अब तक कांग्रेस का मेयर के चुनाव में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और ख़ास तौर से बात करेंगे मुरैना की। मुरैना में बीजेपी की हार वो बड़ा संकेत देती है कि बीजेपी की कमज़ोरी क्या है, कहाँ है। मुरैना में प्रतिष्ठा का सवाल था किसका? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन तीनों ने इस चुनाव क्षेत्र में प्रचार किया और खूब प्रचार किया। इसके बावजूद बीजेपी सीट हार गई। दूसरा, कटनी, जो वीडी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये उनके चुनाव क्षेत्र में आता है, वहाँ से पार्टी हार गई। विंध्य क्षेत्र, जहाँ एक समय लग रहा था कि कुछ साल पहले कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी पकड़ बना रही है, पहुँच बना रही है, उसके कई विधायक भी जीते, अब वहाँ पर कांग्रेस अपना खोया हुआ गढ़ वापस पाती हुई लग रही है। रीवा में मेयर का चुनाव बीजेपी हार गई। चंबल का क्षेत्र, मुरैना में ही, मुरैना की बात कर ले। मुरैना में 19 वार्ड में कांग्रेस जीती है और सिर्फ 15 में बीजेपी और 8 में बहुजन समाज पार्टी। तो ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद पार्टी के मजबूत होने की बजाय कमज़ोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सवाल उठा रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है? तो कांग्रेस का रास्ता कौन सा है? मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था कांग्रेस का, जब उसके सबसे अच्छे दिन थे तब भी, खराब दिन है तब भी। वहाँ नेताओं की भरमार है, नेता ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि जो नेता हैं सबके कद बड़े थे, उनमें आपस में सामंजस्य, तालमेल, उसकी कमी, उसकी वजह से पार्टी हमेशा सफ़र करती रही। तो क्या बीजेपी के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बड़े नेताओं ने ज़मीनी कार्यकर्ताओं का ध्यान देने की बजाय अपने अपने वफादारों को टिकट देने की कोशिश की। एक उदाहरण है सिंगरौली का, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत की बात की जा रही। दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी की रिबेल कैंडिडेट थी और कांग्रेस में जाने की बजाय उन्होंने आम आदमी पार्टी का सिंबल लेना बेहतर समझा और चुनाव जीत गई। तो इससे आम आदमी पार्टी को कुछ फ़ायदा होने जा रहा है या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पहुंच गई है, इसका जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो निकालते रहें, इसका कोई मतलब है नहीं। जो इस चुनाव नतीजे का संकेत है कि जबलपुर जो है 54 साल बाद हार जाना, और इस तरह से जो सीटें बीजेपी हारी है दशकों बाद, और जो पिछला चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय का 2015 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी मेयर की सभी सीटें जीती थी। तुलना उससे कीजिए, तब मालूम होगा कि अंतर कहाँ आ रहा है। और चूंकि मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट चुनाव होता तो कहा जाता जोड़ तोड़ से, पैसे से और प्रभाव से, उसके कारण फलां जीत गए या फलां हार गए, उसकी बात होती। लेकिन ये सीधे चुनाव है, जनता सीधे मत देती है और मेयर का चुनाव होता है। तो वो ये जो संकेत आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए एक बुरी खबर की तरह है कि अगर पार्टी के नेताओं के आपसी झगड़े कम नहीं हुए
तो फिर आगे का रास्ता मुश्किल होने वाला है। और आम आदमी पार्टी का नगाड़ा बजाने वालों को ये जान लेना चाहिए कि उनको जो उम्मीद थी कि हर जगह कांग्रेस ख़त्म हो रही है, गिर रही है और उनके लिए रास्ता खुल रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। कम से कम मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब भी मजबूत है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसका जो प्रदर्शन था, उसके बाद जो पार्टी में टूट हुई, उसके बाद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा नहीं है। तो ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है बहुत सालों बाद एक शुभ संकेत की तरह है कि पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में, सबसे बुरे समय में, जब उसका शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार, पहले राहुल गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, जांच हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, भ्रष्टाचार की, कांग्रेस एक के बाद एक राज्य हार रही है, जहां जीती थी वहां भी सरकार जा रही है। ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश में जीतना, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है उस तरह से देखिए तो, लेकिन कांग्रेस की देश भर में जो स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है और कांग्रेस का ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है। ऐसे में इस ग्राफ का उल्टा चलना, भारतीय जनता पार्टी का नीचे आना और कांग्रेस का ऊपर जाना, ये बताता है कि लोगों ने मध्य प्रदेश में कम से कम अभी ये तय नहीं किया है। उन्होंने 2018 में जो वर्डिक्ट दिया था, जो जनादेश दिया था, उससे उनका मन कोई ज़्यादा अलग हुआ है या भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में ज़्यादा मोह या समर्थन उमड़ा है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है और नेतृत्व के लिए भी चिंता की बात है, राज्य के नेतृत्व के लिए भी चिंता की बात है। अब इससे एक सवाल उठता है, देखिए हर जगह मतलब ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि एक फटीग फैक्टर होता है, थकान आती है एक ही व्यक्ति को देखते देखते। अगर आप याद कीजिए 2018 के कैंपेन का, बहुत सी जगहों पे, बहुत से चुनाव क्षेत्रों में लोगों से पूछा गया, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे, पूछा क्यों ऐसा कर रहे हैं, पिछली बार जब आपने बीजेपी को दिया था इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका कहना था कि बदलाव होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को देख देख कर उब गए हैं। तो क्या ये संकेत है नेतृत्व में परिवर्तन का? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये संदेश मतदाता दे रहा है कि अगर फिर से सरकार लानी है तो नेतृत्व में बदलाव कीजिए? शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बोलने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, उनसे कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है, लेकिन बस बदलना चाहते हैं। कई बार लोगों का ऐसा मन हो जाता है, इसका कोई तर्क नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, लेकिन बदलना चाहते हैं तो बदलना चाहते हैं। तो 2018 में उन्होंने संकेत दिया था, कांग्रेस को 15 साल बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया। और अब भी जो स्थिति है, कम से कम स्थानीय निकाय के चुनाव ये बता रहे हैं कि उस स्थिति में बहुत कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, मतलब कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल नहीं बन गया है या बीजेपी के लिए समर्थन एकदम से बढ़ नहीं गया है। देश में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद जिस तरह का संदेश देने की कोशिश बीजेपी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के जरिए कर रही है, उसके बावजूद, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विश्वसनीयता के बावजूद, अगर ये नतीजा मध्य प्रदेश पर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ आज। एक तो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं इसलिए, दूसरा कारण ये है कि जनसंघ के समय से दो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का और उससे पहले जनसंघ का संगठन का आधार सबसे मजबूत था, जहां आइडियोलॉजी को लेकर लोग सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे, वो दो राज्य थे मध्य प्रदेश और गुजरात। गुजरात अभी उस पर कायम है। गुजरात में बीजेपी पिछले 32 साल से सत्ता में है। 90 से 95 चिमन भाई पटेल के साथ गठबंधन में और 95 से अब तक, बीच का 1-1.5 साल का समय छोड़ दीजिए तो। लेकिन मध्य प्रदेश में 15 साल रहने के बाद सत्ता में 2018 में बाहर हो गई थी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत न करते, उनके साथ दुर्व्यवहार राहुल गांधी न करते, उनका हक अगर न मारा जाता कांग्रेस में, तो आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। तो मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं है और बीजेपी की है, तो इसमें बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है, कम से कम चुनावी उपलब्धि तो बिल्कुल नहीं है। ये एक विशेष परिस्थिति कांग्रेस में बनी जिससे कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और फ़ायदा बीजेपी का हो गया।
तो लंगड़ाती हुई कांग्रेस दौड़ नहीं पाई और बीजेपी दौड़ में आगे निकल गई। लेकिन ये जनादेश नहीं है, इस बात को समझना चाहिए कि 2018 का जो जनादेश था वो बीजेपी को विपक्ष में बैठने के लिए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में बैठने के लिए लोगों ने कहा था। आज बीजेपी सत्ता में है तो बिना जनादेश के है। अब टेस्ट होना है 2023 में। आप याद कीजिए 2018 के चुनाव के बाद 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संकेत दिया कि यहाँ अब नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है। तो तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह, तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये संकेत था कि इनको राज्य की राजनीति से निकाला जा रहा है, यानी हटाया जा रहा है वहाँ से। अब राष्ट्रीय भूमिका यानी चुनाव प्रचार करेंगे, दूसरे काम करेंगे, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। लेकिन 18 से 22 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कहीं भी आगे बढ़ नहीं पाई। मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनने के बाद एक तरह से मजबूरी में शिवराज सिंह चौहान को फिर मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये इच्छा नहीं थी, मजबूरी थी, मजबूरी का सौदा था। ये चल रहा है, अब बदल पाएंगे कि नहीं इसके बारे में कहना मुश्किल है। राजस्थान में भी वही स्थिति है। राजस्थान में बीजेपी का हाईकमान ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ चलना है या उनके बिना चलना है। उनके साथ चलना है तो उनको उस तरह की ताकत देनी चाहिए, उनके साथ नहीं चलना है तो उस तरह का स्पष्ट जो है फैसला होना चाहिए। तो किसी तरफ फैसला नहीं हो रहा है। न तो ये स्पष्ट जो है संकेत दिया जा रहा है, घोषणा की जा रही है कि अगले चुनाव में जो है मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी, और न ही इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि वो नहीं होंगी। नरम गरम जो है चलता रहता है, कभी कभी उनकी उपेक्षा की जाती है, कभी बुलाकर बात की जाती है, लेकिन कोई फैसला नहीं होता। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 4 साल में कोई वैकल्पिक नेतृत्व बीजेपी खोज नहीं पाई है। खोज पाने से ये होता है कि किसी को आप प्रोजेक्ट करें, हो सकता है कमज़ोर है, हो सकता है एक चुनाव और हार जाए, लेकिन इसी तरह से नेतृत्व खड़ा होता है। वहाँ भी कोई फैसला नहीं कर पाए। रमन सिंह को हटाया तो, लेकिन पूरी तरह से हटाया नहीं है, और राज्य की राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया है। तो रमन सिंह रिटायरमेंट मोड में है या सेमी रिटायरमेंट मोड में है, ये समझना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो 3 राज्य हैं जो 2018 में बीजेपी के लिए समस्या बने थे, जिससे ये माहौल बना था कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अगले साल बल्कि कुछ महीने बाद, दिसंबर में ये चुनाव हुए और अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव थे, कि लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलेगा 2014 की तरह। बात होने लगी थी कि 220 आएंगी कि 240 की 260, इसकी बात होने लगी थी। हालांकि लोगों ने भरपूर वोट दिया मोदी के नाम पर और 303 सीटें आईं। तो लोकसभा की चिंता नहीं है। ये लगातार चुनावों से साबित हो रहा है कि मोदी जब अपने लिए वोट मांगते हैं तो लोग वोट डालने में कोई कंजूसी नहीं करते। वो बीजेपी के वोटर जो हैं उसके अलावा वोट आते हैं मोदी के नाम पर। लेकिन राज्यों में ये स्थिति नहीं है। तो राज्य में अगर बीजेपी को इन तीनों राज्यों को फिर से हासिल करना है तो नेतृत्व के बारे में फैसला करने का समय आ गया है। जितनी देर होगी उतना नुकसान होगा। पार्टी करेगी नहीं करेगी ये पार्टी जाने। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।